चलिए, डीएमई ने तो इस बार नीट 2025 का हमारे त्रिपुरा स्टेट का जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो फास्ट काउंसलिंग के लिए जो लोग रजिस्टर किए हैं काउंसलिंग के लिए, उन लोगों का मेरिट लिस्ट 2 दिन पहले ही जारी कर दिया था। मैंने भी बोला था कि जब डीएमई ने जारी किया था उसके साथ ही मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें बोला था कि उस दिन रात या कल, बहुत लोगों को मैंने बोला है कि कल शाम को या कल दोपहर में भी मैं कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड जो एक्यूरेट लगभग मतलब वही जो मैंने पहले बोला था अभी भी सेम उसके आसपास ही है उसके नंबर, लेकिन अभी ज़्यादा एक्यूरेटली बोल पाएंगे क्योंकि कितने सारे लोग जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका एक आइडिया जो है लग गया है। तो भाई देखिए इस मेरिट लिस्ट में तो जितने सारे लोगों का नाम है उसमें से कितने लोगों को मिलने का चांस है, किस कैटेगरी के लिए कौन सा मतलब लास्ट तक जा सकता है, ये इसके बारे में इस टोटल वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो थोड़ा भाई मतलब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो भाई मतलब अच्छा रहेगा, मतलब आगे और वीडियो बनाने का और मन चाहेगा मुझे। तो उस 2-3 दिन से ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए थोड़ा जो है वीडियो का मतलब लेट हो रहे थे हम डालने के लिए। ऐसे तो हम बोले थे कि तुरंत हम डाल देंगे उसमें, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, तो देखिए लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो सीट मिलने का चांसेस जो है मतलब मुश्किल हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले जनरल, अच्छा उसके पहले मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज है कि इस बार हमारे स्टेट से निगरेंस में कितने लोग गए हैं। 8 लोग गए हैं। तो भाई उसमें से हमारे इस जो स्टेट जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ है 2 दिन पहले, उसमें से 6 लोग जो हैं, इधर मैंने नाम मुझे दिखाई दे रहा है उसका, जैसे तिलोत्तमा घोष, ऋतिका सूत्रधर, शोरित मिताद्रो, कौशिक पॉल चौधरी और सोमुदीप देव। ये जो 6 लोग हैं उनका नाम जो है इस मेरिट लिस्ट में है। और जो 2 लोग हैं शायद दबायन करके कुछ एक हैं और एक लोग का नाम मुझे याद नहीं है। तो ये 8 लोग हैं जिन लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उन लोगों का नाम था, लेकिन इस मेरिट लिस्ट में नहीं है और उन लोगों का निगरेंस हो गया है। टोटल 8 लोग। तो एक एक करके भाई हर एक कैटेगरी का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस साल के लिए, वो हम देख लेते हैं एक बार। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले ही 1 से 11 इस लिस्ट में 1 से 11 जितने भी सारे लोग हैं वो लोग शायद बाहर के कोई कॉलेजेस लेने वाले हैं, या मतलब त्रिपुरा के स्टेट कोटा में नहीं आने वाले हैं 1 से 11। तो 1 से 11 को पहले हम क्राइटेरिया में नहीं डाल रहे हैं। और उसके बाद टोटल हमारे पास कितने सीट हैं, 56। कैसे भाई 6। और ये 45 को लेके मैं थोड़ा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछले बार भी 45+4 4 सीट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दिया गया था। इस बार भी टोटल जनरल में 49 सीट रखा गया है, लेकिन उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट अभी तक नहीं रखा गया है। तो आगे आने वाले दिनों में मतलब काउंसलिंग के टाइम में सीट अलॉटमेंट के टाइम में ज़रूर उसके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए सीट रहेगा उसमें। तो पिछले बार को ही मैंने मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इधर 46 सीट होंगे, 47 होंगे, तो नहीं भाई, मैं पिछले बार भी 45+4 ही था, उसी 45 को ही मैं काउंट कर रहा हूँ इस बार भी। अगर ज़्यादा 46 हो जाए, 47 हो जाए तो और अच्छी चीज़। और 5 सीट जो हैं शांति निकेतन के गवर्नमेंट फीस के सीट। टोटल हमारे पास कितने सीट हैं, 56। तो 11+56 अगर हम जाते हैं तो 67 रैंक तक जो है जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये 67 मतलब 11 से 57 50 नहीं, 11 से 67 रैंक तक जो है उसमें से 9 SC, 1 ST, 3 EES और अदर स्टेट के 2 लोग हैं, जो लोग हमारे स्टेट के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो टोटल हमारे पास इधर हो गए और 15 लोग। और इसको क्यों नहीं मैंने काउंट किया, क्योंकि ये लोग बाहर के कोई सीट लेने वाले हैं, SC कैंडिडेट वाले स्टूडेंट हैं, तो अच्छे कॉलेजेस मिलना क्या, अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं ऑल इंडिया कोटा से, या सेकंड राउंड में और अच्छे कॉलेज अब मिलेंगे, मतलब मिलेगा। तो MCC के काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी एक वीडियो हम डालेंगे, जिसमें से जिसमें बोला जाएगा कि कितने रैंक का डिफरेंस हम दिखाएंगे कि फर्स्ट राउंड में कितना गया, सेकेंड राउंड मतलब इस बार पिछले साल 2024 में फर्स्ट राउंड में कितना गया था, इस बार कितना गया है, तो डिफरेंस कितना है, और कहाँ मतलब नेक्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में कितना अच्छे कॉलेजेस आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाएंगे, तो आपका जो चांसेस है सीट मिलने का बाहर, खास करके जो लोग बॉर्डर लाइन पे है, जो लोग बॉर्डर लाइन के थोड़े से नीचे है, वो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि आपका जो है ऑल इंडिया से किसी ना किसी एक कॉलेज मिल जाए। तो डिपेंड करता है प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, आप लिस्ट कैसे है। इस बार भी हमने बहुत सारे लोगों का अच्छे लिस्ट बना के दिए, बहुत सारे लोग का अच्छे कॉलेज मिल भी गया है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। तो इस बार सेकेंड राउंड के लिए भी सेम ही ट्राई करिए भाई।
तो ये तो अलग से हम वीडियो कल डाल देंगे, लेकिन अभी तक देख लेते हैं कि 9 SC जो 11 से 67 रैंक के बीच में 9 SC 1 ST 3 EWS और 2 अदर स्टूडेंट है। तो ये सारे लोगों को 15 लोगों को हम जोड़ के, तो ये तो मतलब AGMC के जनरल कोटा के सीट नहीं लेंगे। ये फर्स्ट राउंड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लास्ट राउंड तक की बात कर रहा हूँ मैं। 67 + 15 जो ये लोग बाहर जाने वाले हैं, ये लोगों को छोड़ के 82 तक। उसके बाद ये मैंने देखा है कि 67 से 82 तक उसमें 2 SC 2 EWS और 2 अदर स्टूडेंट तो एलिजिबल नहीं है। EWS भाग जाएंगे रिम्स में और SC भाग जाएंगे AIQ कोटा में। तो ये लोग भी AGMC के सीट नहीं लेने वाले हैं जनरल कोटा से। तो उसके बाद इधर 6 लोग 82 + 6 जो हमारे पास आता है 460 तक जो है जाने का चांसेस है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जहाँ पे मैंने इधर 3 EWS को मैंने इंक्लूड किया है। ये 3 EWS जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एज ए जनरल कोटा इनको AGMC में सीट मिलने वाले हैं। अगर ये जनरल कोटा में AGMC में ही रह गए, बाद में रिम्स में नहीं गए या बाहर नहीं गए, तो भाई इसका काट ऑफ जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इधर तो मैंने 88 पकड़ा है, तो भाई 85 होने का भी चांसेस है कि अगर ये लोग बाहर नहीं गए तो। अगर ये लोग ये तो मतलब इनमें से 2-3 में से ऐसे खबर, मतलब ये बोलना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, तो भाई छोड़ देते हैं उसको। तो मेन जो चीज़ है, मुझे लगता है कि इस बार के जो काट ऑफ है टोटल TSMC गवर्नमेंट सीट को मिला के जो काट ऑफ है 461 तक जाने का चांसेस मुझे दिख रहा है पर्सनली। सब कुछ मिला के कि PW का सीट, ये 3 लोग 4 लोग, तो सब मिला के 461 तक जाने का चांसेस जो है मुझे दिख रहा है। लेकिन 461 पे भी 2 लोग हैं अभी, देवांश सरकार और श्रीकांत देवनाथ। इन 2 लोगों में कहाँ तक जाएगा, किस तक जाएगा, वो भगवान ही जान सकते हैं भाई। अगर ये तीनों लोग बाहर जाए तो 460 तक भी आ सकते हैं। और मैंने जो पहले ही बोला कि पहले 11 जो है शुभमनदीप देव तक मैंने छोड़ दिया कि वो लोग बाहर चले जाएंगे। उसके भी नीचे जो लोग हैं जैसे ऋतुराज भौमिक, विनीत राज दास, ये तो SC स्टूडेंट है, ऐसे ही वो लोग बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जो लोग हैं पारवेज अहमद, सुमिब्रत भौमिक, सप्तदीप पॉल, ये अगर मतलब रिम्स के कोटा, मतलब रिम्स के ओपन UR कोटा या मतलब बाहर के कोई कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, कोलकाता की कॉलेजेस जो जैसे हम देख रहे थे कि 3rd राउंड या स्टे वैकेंसी तक अच्छे कॉलेज मिलते हैं AIQ से बाहर जाए, तो ये काट ऑफ जो है और डिक्रीज कर सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि 461 तक ही इस बार का जो जनरल कैंडिडेट का काट ऑफ है नीट 2025 का त्रिपुरा स्टेट का, वो जाने वाले हैं 461 तक। देखिए सारे कुछ सब कुछ जो है बिल्कुल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये सारा हम एक्सपेक्टेशन ही लगा रहे हैं। और कैसे मैंने कैलकुलेट किया वो आपके सामने मैंने बोल दिया है कि जैसे पहले 11 लोगों को मैंने छोड़ दिया कि बाहर चले जाएंगे, उसके बाद 56 हमारे सीट है, उसमें भी 56 में 45 जो है मैंने एजम्पशन लिया है। तो 67 तक जाएगा। 67 पे 15 लोग ऐसे हैं जो बाहर भागेगा, उसमें 15 अगर ऐड करेंगे 82, उसमें 6 लोग हैं जो बाहर भागेगा। उसके बाद 88 आया। और उसके बाद जो है ये 3 के बारे में मैंने बोला, जो पहले जो 491 में ही शायद 90 और 91 2 EWS और 1 EWS 503, 3 लोगों में अच्छा 461 तक जाने का चांसेस है जनरल कैंडिडेट वाले इस बार, मुझे लगता है। और अच्छे से काउंसलिंग होगा तो और भी नीचे जा सकता है, 1-2 नंबर नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ देखना। और बाहर के अगर चांसेस आपको मिलता है तो जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग जो है ड्रॉप करेगा, मतलब काउंसलिंग नहीं जो मतलब काट ऑफ है ड्रॉप करेगा। उसके बाद EWS का कैंडिडेट का सीधा हिसाब है भाई, पहले राउंड पे आपका 416 तक आने वाला है इस बार काउंसलिंग के। और मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता नहीं 395 जो है 395 तक जो है इस बार बिल्कुल सेफ है EWS 395। उनका सीट जो तन्मिता के नीचे वाले जो कैंडिडेट है उनका जो सीट है इस बार बिल्कुल पक्का है। मतलब 395 तक कुछ भी हो जाए, 395 तक तो सीट मिलेगा ही मिलेगा। MD रासल उन तक सीट मिलने का चांसेस 100% है। अभी ये जो कैंडिडेट हैं इनका शायद जो रैंक है वो हमारे पास है, अच्छा टोटल हमारे पास सीट है इधर 24। तो और ये जो कैंडिडेट है इनका भी शायद मेरिट लिस्ट का जो मेरिट लिस्ट दिया गया है उनका EWS में रैंक है 24। अभी अगर फास्ट में 3 लोगों में एक भी कैंडिडेट अगर AGMC में रह गया, एक भी कैंडिडेट मतलब वो जो 503,
491 और 490, ये 3 कैंडिडेट तो पहले राउंड पे एज ए जनरल कोटा से जेएमसी मिल रहे हैं इनको। अगर इन तीनों में से कोई एज ए जनरली जेएमसी में रह जाए तो 390 तक आएगा, अगर किसी दो रह गया तो 388 तक आएगा, अगर तीनों रह गए तो ये 379 तक आएगा इस बार की EWS का कट ऑफ। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो कितना मतलब लगता है कि इस बार, अच्छा ये 24 कैसे मैंने लिखा है 1+12, जो हमें पता है कि इस बार रेंज में एक सीट EWS का ऐड किया गया है। 12 जो कैंडिडेट हैं हमारे जेएमसी के लिए 13, और हमें पता है कि रिम्स मणिपुर में जो ओपन होता है नॉर्थ ईस्ट ओपन का, उसमें मणिपुर का मैंने मेरिट लिस्ट देखा है कि एक भी EWS कैंडिडेट नहीं है, तो टोटल हमारे पास 24 कैंडिडेट बनता है मतलब एलिजिबल EWS कोटा के लिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 390 या 388 तक जो है इस बार EWS का कट ऑफ जाएगा। हालांकि 390 का जो है पॉसिबिलिटीज़ मैं बोलूँ तो 60% अभी तक, और 388 का पॉसिबिलिटी 40% अभी तक मुझे पर्सनली लगता है। तो इन दोनों में से एक में जाके इस बार EWS का कट ऑफ जो है ख़त्म होने का चांसेस है। 395 तक जो है बिल्कुल ही 100% आप मतलब सो जाइए भाई नींद। अच्छा, SC कैंडिडेट वाले जो है इस बार बहुत ही, पहले भी मैंने बोला है ये सेम ही है कट ऑफ 416। बिल्कुल पहले दिन हम जब वीडियो बनाए थे लिस्ट आने के बाद, उस दिन भी हम बोले थे, उसके पहले भी हम बोल रहे थे कि 410 से 415 तक जो है चांसेस ज़्यादा है, 415 वाले जो पास है उनके। तो सेम ही लिस्ट देने के बाद भी हमने बोला था कि 416, अभी भी हम बोल रहे थे कि 416 ही जो है SC का कट ऑफ जाने वाले हैं। लेकिन कहाँ तक का, क्योंकि 416 में ही हमारे पास 3 लोग हैं जो मतलब लास्ट में सबसे है राजदीप दास, उसके ठीक ऊपर ही है रेशमी नमो, और उसके ठीक ऊपर ही शायद है और एक लोग मैं नाम बोलता हूँ उनका, दीप्तनु दास करके, दीप्तनु दास, रेशमी नमो और राजदीप दास। तो अभी कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे पर्सनली अगर बोले तो दीप्तनु दास और रेशमी नमो तक मतलब लास्ट रेशमी नमो तो ही जाना चाहिए, मुझे पर्सनली ये लगता है, क्योंकि मैंने जिन लोगों से ही बात किया है। और ये मैंने कैसे काउंट किया है भाई, जो मैंने पहले भी बोला है कट ऑफ वाले वीडियो में, 467 के ऊपर जितने भी सारे लोग हैं मैंने मतलब पकड़ा है कि ये सारे लोग जो है बाहर जाने वाले हैं AIQ की कोटा के थ्रू। 469 तक तो बहुत अच्छे कॉलेज मिल गया था, मैंने भी रेफरेंस लिस्ट बना के दिया था, उसके बाद उसको अच्छा कॉलेज भी मिल गया है। लेकिन और अच्छे कॉलेज के लिए लोग सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए बैठेंगे, तो बैठना भी चाहिए भाई। तो उसके बाद से 22 अगर SC कैंडिडेट को हम मतलब काउंट करते हैं तो 416 तक आके ख़त्म होता है। तो रेशमी नमो तक आने का चांसेस जो है ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो ये था इस बार का SC का कट ऑफ 416। लेकिन 416 में कहाँ रेशमी नमो तक, वो सेम बात, अगर 467 के नीचे जो लोग हैं धीरे धीरे करके 1-2 लोग अगर बाहर जाएंगे तो रेशमी नमो के नीचे राजदीप दास और उसके नीचे भी आने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएगा SC कैंडिडेट का कट ऑफ का। तो बाहर जाइए तो और नीचे का कट ऑफ और मतलब डिक्रीज हो सकता है और नीचे आ सकता है कट ऑफ। ST कैंडिडेट वालों को मैंने मतलब ऐसे काउंट किया कि 400 के नीचे, 400 के ऊपर जो लोग हैं वो बाहर जाने के लिए एलिजिबल है। हालांकि 400 के नीचे भी जो लोग हैं SC का 399 या 390 के आसपास जो लोग हैं, आप सेकेंड राउंड कराएंगे तो उसमें AIQ के थ्रू अच्छे कॉलेजेस और मिलने का चांसेस बन जाएगा तगड़ा। अभी तक तो मैंने सोचा है कि मतलब ऐसे काउंट किया कि 400 के ऊपर जो लोग हैं वो AIQ के थ्रू बाहर चले जाएंगे। उसके नीचे 43 कैंडिडेट, ST का हमें पता है कि टोटल 43 हमारे पास सीट्स है, रिम्स में 4, AGMC में 35 और शांति निकेतन में 4। तो 43 में से 43 अगर काउंट करेंगे 400 के नीचे तो 324 तक ST कैंडिडेट का कट ऑफ इस बार मतलब आने का चांसेस दिख रहा है। और वही सेम चीज़ जो 399 या वो लोग अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अच्छे कॉलेजेस मिल गए तो बाहर भागे भाई, तो ये कट ऑफ और डिक्रीज हो सकता है। तो ये हमारा रहा इस बार सारा मतलब सब कुछ मिला के मतलब रिम्स GMC और TSM से मिला के गवर्नमेंट कोटा वाले सीट जो है चांसेस मिलने का चांसेस कितना है। ठीक है, तो ये वीडियो इतने तक ही रखते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है भाई, तो ये मेरे नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आप अगले बार के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस बार आपका मतलब उसी सेम नंबर पे अगर नहीं हो रहा है कि या 1-2 नंबर के लिए आप चूक गए होंगे, तो अभी तक मतलब काउंसलिंग तो कराइए, लेकिन उसके पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है टाइम ज़्यादा निकल जाएगा तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। तो आप रिपीटर बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इधर रिपीटर बैच भी रनिंग चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छे टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए रिविजन टेस्ट सीरीज़ है, तो भाई आप जल्द से जल्द उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। कल कोई मतलब एमसीसी का काउंसलिंग के रिगार्डिंग और एक वीडियो लेके हम मतलब आएंगे, उसमें बताएंगे कि लोगों को सेकंड काउंसलिंग में कितना चांसेस है कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिलने का, और जाने का भी ज़रूरत है बहुत, क्योंकि आप जाएंगे तो ही भाई हमारे स्टेट के जो स्टूडेंट है और अच्छे से मतलब गवर्नमेंट सीट को अवेल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं भाई।